वह तुम्हारे कर्मों का फल तभी देता है जब तुम उसे संभालने योग्य बनो। यह जीवन केवल लेने के लिए नहीं है। तुम यह जानकर भी किसी की मदद करते हो कि वह तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा, तब तुम वास्तव में ईश्वर के समीप होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब दिव्य बनता है जब उसमें ना कोई स्वार्थ हो, ना कोई भय, बस प्रेम और श्रद्धा हो। सुनो, जब तुमसे अन्याय होता है और तुम फिर भी जवाब में न्याय करते हो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे उज्जवल होती है। तुम्हारे उस क्षण को ब्रह्मांड दर्ज करता है और वह फल तुम्हारे लिए उस फल की शुरुआत बनता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ व्यर्थ नहीं जाती जब तुम उसे भगवान के नाम पर सहते हो। श्री कृष्ण हर उस क्षण में तुम्हारे साथ होते हैं जब तुम सच्चाई के लिए अकेले खड़े होते हो। यही कारण है कि जब अर्जुन रणभूमि में हिम्मत हार गया, तब कृष्ण ने उसे कर्म का रहस्य बताया कि यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो भविष्य तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, और यदि तू सच्चे भाव से लड़ेगा तब यह युद्ध केवल विजय नहीं, तेरा आत्मिक उत्थान बन जाएगा। जीवन भी एक रणभूमि है और यहाँ हर कर्म एक तीर है जिसे या तो प्रेम से चलाओ या अधर्म से। लेकिन याद रखो, हर तीर वापस लौट कर आता है। कभी यह मत समझो कि दुनिया नहीं देख रही, इसलिए जो चाहो वो करो। असल देखने वाला तो स्वयं भीतर बैठा है, तुम्हारा अंतरात्मा, और उससे कोई कर्म नहीं छिपता। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो वह भी एक कर्म है, और जब तुम किसी टूटे हुए को सहेजते हो वह भी एक कर्म है। फर्क बस इतना है कि पहला कर्म दुख बनकर लौटेगा और दूसरा सुकून बनकर। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है तो उसका फल तुम्हें तभी मिलेगा जब वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन में कुछ जल्दी नहीं देता, वह सब कुछ सही समय पर देता है। जो लोग धैर्य रखते हैं, जो अपने कामों पर अडिग रहते हैं, वे अंततः वह सब पाते हैं जो उनका होता है, और उससे भी अधिक। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त यदि सच्चे मन से कर्म करता है तो मैं स्वयं उसके मार्ग की बाधाएं हटाता हूं। हे साधक, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम जो करते हो वही तुम्हारे भीतर गूंजता है, वही तुम्हारी ऊर्जा बनता है, और वही तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा में उसी मार्ग पर आगे बढ़ती है जिसे उसके कर्मों ने निर्मित किया है। इसलिए जब तुम यह जान लो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मार्ग है, तो फिर तुम्हें दिशाहीन होने का भय कभी नहीं रहेगा। कर्मों का फल केवल सुख या दुख नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की परिपक्वता में बदलता है। जब कोई व्यक्ति कष्ट सहकर भी सत्य पर अडिग रहता है तो वह केवल कर्म फल नहीं कमा रहा होता, वह अपने चित्त को शुद्ध कर रहा होता है। और जब चित्त निर्मल हो जाता है तब आत्मा ईश्वर से एकाकार होने के योग्य बन जाती है। यही वह गहराई है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो कर्म में भी आत्मा को देखता है वही वह, लेकिन कर्मों में अन्याय करता है वह कभी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े थोड़े कर्मों को भी सजगता से करता है उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है, क्योंकि परमात्मा को गति में श्रद्धा चाहिए, गति में विनम्रता चाहिए। तुम चाहे कितना भी छोटा काम करो, अगर वह सच्चाई से किया गया है तो उसका फल भी अमूल्य होगा। कर्म का फल तुम्हारी नियति से जुड़ा होता है, और नियति कभी किसी का अपमान नहीं करती जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। हे मानव, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में न्याय नहीं हो रहा, जब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ लगने लगती है, और जब तुम यह महसूस करते हो कि शायद इस संसार में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं बचा, तो उस क्षण याद करो कृष्ण को, क्योंकि वही है जो सब देख रहा है, वही है जो हर सांस, हर भावना और हर आंसू की गवाही बनता है। वह कभी चुप नहीं रहता, बस उसकी चुप्पी ही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बनती है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद लगता है, जहां कोई सहारा नहीं दिखाई देता, और तुम थक जाते हो। अपने अच्छे कामों का बोझ उठाते उठाते तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, हे भगवान, मैं तो सच्चा रहा, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? तब श्री कृष्ण भीतर से उत्तर देते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा हर आंसू मेरे पास सुरक्षित है, तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल संचित हो रहा है। यह समय भी बीत जाएगा,
पर तुम्हारी सच्चाई सदा अमर रहेंगी। ध्यान से सुनो, यह संसार तात्कालिक परिणाम नहीं देता। तुम्हें जब लगता है कि सब हार गए, बस तुम बचे हो, वहीं से तुम्हारी विजय का आरंभ होता है। जो व्यक्ति कर्म करते समय केवल फल के पीछे नहीं भागता, वह धीरे धीरे परमात्मा की कृपा के निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है और निडर होकर अपने धर्म का पालन करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कर्म छोटा है, शायद उसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन भगवान कभी कर्म के आकार को नहीं, बल्कि उसकी भावना को देखते हैं। एक भूखे को एक रोटी देना, किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, किसी अनजान की मदद कर देना, ये वो कर्म है जिनका फल तुम्हें तभी नहीं सदियों तक मिलता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई देख नहीं रहा, तब समझ लेना कि ईश्वर सबसे गहरी दृष्टि से सब कुछ देख रहा है। चुपचाप कई बार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देर से आता है, ताकि तुम उसमें अहंकार ना पालो। ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे भीतर नम्रता बनी रहे। वह तुम्हें सफलता देता है, पर पहले तुम्हें सहनशील बनाता है। वह चाहता है कि जब तुम फल पाओ, तब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो कि तुम वह फल दूसरों में बांट सको। इसलिए वह तुम्हारे कर्मों का फल तभी देता है जब तुम उसे संभालने योग्य बनो। यह जीवन केवल लेने के लिए नहीं है, देने के लिए भी है। और जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो, जब तुम यह जानकर भी किसी की मदद करते हो कि वह तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा, तब तुम वास्तव में ईश्वर के समीप होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब दिव्य बनता है जब उसमें ना कोई स्वार्थ हो, ना कोई भय, बस प्रेम और श्रद्धा हो। सुनो, जब तुमसे अन्याय होता है और तुम फिर भी जवाब में न्याय करते हो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे उज्जवल होती है। तुम्हारे उस क्षण को ब्रह्मांड दर्ज करता है, और वह फल तुम्हारे लिए उस फल की शुरुआत बनता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ व्यर्थ नहीं जाती जब तुम उसे भगवान के नाम पर सहते हो। श्री कृष्ण हर उस क्षण में तुम्हारे साथ होते हैं जब तुम सच्चाई के लिए अकेले खड़े होते हो। यही कारण है कि जब अर्जुन रणभूमि में हिम्मत हार गया, तब कृष्ण ने उसे कर्म का रहस्य बताया कि यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो भविष्य तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, और यदि तू सच्चे भाव से लड़ेगा, तब यह युद्ध केवल विजय नहीं, तेरा आत्मिक उत्थान बन जाएगा। जीवन भी एक रणभूमि है, और यहाँ हर कर्म एक तीर है, जिसे या तो प्रेम से चलाओ या अधर्म से। लेकिन याद रखो, हर तीर वापस लौट कर आता है। कभी यह मत समझो कि दुनिया नहीं देख रही, इसलिए जो चाहो वो करो। असल देखने वाला तो स्वयं भीतर बैठा है, तुम्हारा अंतरात्मा, और उससे कोई कर्म नहीं छिपता। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, वह भी एक कर्म है, और जब तुम किसी टूटे हुए को सहेजते हो, वह भी एक कर्म है। फर्क बस इतना है कि पहला कर्म दुख बनकर लौटेगा और दूसरा सुकून बनकर। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है, तो उसका फल तुम्हें तभी मिलेगा तब तुम यह सोचकर कोई बुरा काम नहीं करोगे कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि देख तो रहा है वह परमात्मा, जो तुम्हारी आत्मा का भी स्वामी है, और वह तुम्हें अगले जीवन में भी वही देगा जो तुमने इस जीवन में बोया है। मनुष्य जब कोई अच्छा कार्य करता है, तो वह केवल अपने वर्तमान को नहीं सुधारना, वह अपने भविष्य को रोशन करता है। और जब वह कोई पाप करता है, तो वह अपने ही आने वाले कल को अंधेरे में ढकेल देता है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो युद्ध धर्म के लिए हो वह पवित्र होता है, लेकिन जो कर्म स्वार्थ, भय या क्रोध से किया जाए वह बंधन बन जाता है। यह जीवन केवल एक पड़ाव है, आत्मा की लंबी यात्रा का एक क्षण। तुम इसे अंत मत समझो। यदि तुम आज किसी से छल करोगे, तो उसका फल आज नहीं आने वाले जीवन में मिलेगा, और यदि आज तुम किसी की मदद करोगे, तो वह मदद एक ऐसी ऊर्जा बन जाएगी जो हर जन्म में तुम्हारे साथ सुरक्षा के रूप में चलेगी। यह नियम अटल है, यही गीता का सार है। कर्म करो, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि वह सदा के लिए तुम्हारा बन जाता है। अब सोचो, अगर कर्मों का फल आने वाले जीवन तक साथ चलता है, तो क्यों ना आज ही अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया जाए। क्यों ना ऐसे कर्म किए जाएं जो जीवन के हर पड़ाव पर सहारा बने। जब तुम किसी गरीब को अन्न देते हो, जब किसी उदास को मुस्कान देते हो, जब किसी टूटे को सहारा देते हो, तब तुम केवल एक क्षण नहीं, बल्कि आने वाले जन्मों को भी सुख से भर रहे होते हो।
परंतु यदि तुम यह सोचकर ही कर्म करने लगो कि फल मिलेगा तो वह निष्काम नहीं होगा। श्री कृष्ण यह बात बार बार कहते हैं, जो केवल फल के लिए कार्य करता है वह बंध जाता है, लेकिन जो कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर करता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम कर्म करो जैसे पूजा करते हो, श्रद्धा से, समर्पण से, निस्वार्थ भाव से, तभी उसका फल ईश्वर की कृपा के रूप में लौटेगा। जिनके जीवन में असहनीय पीड़ा आती है वह अक्सर पूछते हैं, कृष्ण मैंने क्या किया था? पर वे यह नहीं समझते कि यह जीवन तो एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम उस पुस्तक के हर पन्ने को शुद्ध करो, हर जन्म को इतना पावन बनाओ कि अंत में तुम मुक्त हो सको कर्मों के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से। इसलिए जब अगली बार तुम किसी के साथ कठोर हो, किसी की भावनाओं से खेलो या किसी की पीड़ा का कारण बनो, तब एक बार यह सोच लेना कि यह कर्म तात्कालिक नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की दीवार पर लिखा जाएगा, और जब वह दीवार टूटेगी तो मलबा तुम्हारे ही सिर पर गिरेगा। लेकिन यदि तुम क्षमा करो, सेवा करो, सच्चाई से जियो, तो यह संसार ही नहीं, ईश्वर भी तुम्हें नमन करेगा। हे अर्जुन, कर्म का फल इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिलेगा, और यदि अगले में भी ना मिले तो आत्मा की शांति के रूप में मिलेगा। ईश्वर के घर में देरी है पर अंधेर नहीं, उसकी दृष्टि गहरी है, वह तुम्हारे मौन को भी सुनता है और तुम्हारे अदृश्य कर्मों को भी देखता है। इसलिए सच्चाई से डगमगाना नहीं, क्योंकि देर भले हो न्याय होगा अवश्य। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में बहुत सारे तजुर्बे थे, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वह अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं, मारकर में दोस्तों ठोकरें मारने वाले आज कंधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से कोई बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए, ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो आगे पीछे तो देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। कदर करने वाले को हमेशा बेकदरी लोग ही मिलते हैं। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाती है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। कोई भी हमारे आंसुओं पर ध्यान नहीं देता, कोई भी हमारे दुखों पर ध्यान नहीं देता, कोई भी हमारे दर्द पर ध्यान नहीं देता। सब सिर्फ हमारी गलतियों पर ध्यान देते हैं। दुश्मन से भी खतरनाक होता है वह इंसान जो दोस्त बनकर धोखा दे। हर वक्त एक जैसा नहीं होता, इसलिए अपने अच्छे वक्त में कभी घमंड मत करना। रंग छोटे कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं है, क्या सिखा कर गया यह जरूरी है। जब भी जीवन में कठिन समय आता है और हम दुखी होते हैं तो अक्सर ईश्वर को दोष देने लगते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। हर कठिनाई के पीछे भी ईश्वर का कोई बेहतर उद्देश्य छिपा होता है जो सही समय पर सामने आता है। इसलिए जब भी मुश्किल वक्त आए तो इसे याद रखें कि यह भी ईश्वर की एक योजना का हिस्सा है।
जो आपके जीवन में कुछ अच्छा लेकर आएगी। हार मानने के बजाय विश्वास और धैर्य के साथ अपने अच्छे कर्म करते रहे। इस गहरी बात को हम एक छोटी और सच्ची घटना से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक बार एक भक्त हर रोज मंदिर आता, श्रद्धा भाव से मंदिर में काम करता। उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते थे। एक दिन कहने लगा कि प्रभु, आप दिन रात यहां खड़े रहते हैं, ऐसा करें कि आप घूम फिर आए, मैं आपके स्थान पर जहां खड़ा हो जाता हूं। भक्त के बार बार आग्रह करने पर भगवान बोले, चलो ठीक है, लेकिन तुम चुपचाप जहां खड़े रहना। कोई भी भक्त आकर कुछ भी विनती करे, पुकार करे, तुम कुछ भी सही गलत होते देखो, लेकिन फिर भी तुम सब चुप रहना। मैंने मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए उचित प्रबंध पहले से ही किया हुआ है। भगवान भक्त के आग्रह पर भक्त को वहां खड़े कर स्वयं चले गए। कुछ समय के पश्चात एक धनवान सेठ मंदिर में आया और कहने लगा कि प्रभु, इस बार भी मुझे धंधे में फायदा हो, ऐसी कृपा कर देना। ईश्वर से फरियाद कर वह जैसे ही जाने लगा, उसका पैसों से भरा पर्स मंदिर में गिर गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त के मन में विचार आया कि इसे रोककर बता दूं कि तुम्हारा पर्स गिर गया है, लेकिन उसे भगवान की बात का स्मरण हो आया कि तुम जो हो रहा है केवल देखोगे, बोलोगे कुछ नहीं। उस धनवान सेठ के पश्चात मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मेरे पास पत्नी के इलाज के पैसे नहीं हैं, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि पैसों का इंतजाम हो जाए। उसी समय उसकी नजर धनवान सेठ के गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उस गरीब व्यक्ति ने पर्स उठाया और उसमें पैसे देखकर कहने लगा कि प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इधर मैंने आपसे विनती की, उधर आपने चमत्कार कर भी दिया। वह गरीब व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद कर मंदिर से चला गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त ने इस बार भी उसे रोकना चाहा कि इस पर्स का जहां गिरना ईश्वर का चमत्कार नहीं, बल्कि यह तो उस सेठ से गलती से गिर गया है। लेकिन भगवान की बात का स्मरण कर चुप रह गया। उस गरीब व्यक्ति के पश्चात मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि अपने व्यवसाय के लिए समुद्री जहाज से दूसरे देश जाने वाला था। वह ईश्वर से कामना करने आया था कि उसकी यात्रा सफल हो। अभी व्यापारी प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में धनवान सेठ पुलिस लेकर मंदिर में आ गया कि मंदिर से किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। उसे लगा कि उसके जाने के पश्चात मेरा पर्स इस व्यापारी को मिला हो और शायद उसने मेरा पर्स कहीं छिपा दिया हो। पुलिस जैसे ही उस व्यापारी को ले जाने लगी, भगवान के स्थान पर खड़े भक्त बोल पड़े कि पर्स तो उस गरीब आदमी ने उठाया है जिसकी पत्नी बीमार है। यह व्यापारी निर्दोष है। पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ने चले गए। भगवान जब वापस आए तो भक्त ने सारा घटनाक्रम उनको सुनाया। उसे लगा कि भगवान उसे इस कार्य के लिए शाबाशी देंगे, लेकिन भगवान कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुपचाप जहां खड़े रहना, लेकिन तुमने सच्चाई बताकर सब गड़बड़ कर दी। वह धनवान सेठ लोगों को लुटकर उल्टे सीधे तरीकों से धन अर्जित करता था। अगर उस गरीब की पत्नी का उसके पैसों से इलाज होता तो अनजाने में ही सही उसे उसका पुण्य मिलता। दूसरा, इतने पैसों के खोने से उसकी धन संपदा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब के लिए वह धन बहुमूल्य था। इससे उसकी पत्नी भी बच जाती और कुछ दिनों के लिए उसके घर का राशन भी चल जाता। तुम्हारे कारण वह गरीब आदमी अब जेल में रहेगा और उसकी पत्नी का इलाज में भी कठिनाई आएगी। उस व्यापारी को आज समुद्री जहाज से यात्रा करनी थी, लेकिन आज समुद्र तूफान आने वाला है। जिसमें यह यात्रा करने वाला था वह जहाज डुबोने वाला है। अगर वह आज जेल में चला जाता तो सफर नहीं कर पाता और वह समुद्र में डूबने से बच जाता। सबूतों के अभाव में कल पुलिस उसे छोड़ देती। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब वह भक्त अपनी गलती पर पछताने लगा और सोचने लगा कि सच ही कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मित्रों, जब मनुष्य अपने ही विचारों में उलझ जाता है, जब हर दिशा धुंधली लगने लगती है,
और जब समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तब उसे एक ऐसे मार्ग की जरूरत होती है जो उसे भीतर से स्थिर कर सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही मार्ग दिखाया था, कर्मयोग का मार्ग। एक ऐसा सिद्धांत जो न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य को संतुलन और शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यही वह गहरा रहस्य है जिसे समझने में इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है। क्योंकि हम बचपन से ही परिणाम के पीछे भागना सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और अगर परिणाम नहीं मिला तो मानो सब व्यर्थ हो गया। यही सोच हमारे दुख की सबसे बड़ी जड़ बन जाती है। हम अपने हर कर्म को उसके परिणाम से जोड़ देते हैं। जब परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और खुद पर संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है या फिर किस्मत ही खराब है। लेकिन श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे हमें समझाते हैं कि कर्म और फल के बीच एक दूरी होती है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम केवल अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो हमारे हाथ में नहीं है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तभी हम दुख में फंस जाते हैं। जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार आपने पूरी मेहनत की लेकिन वैसा परिणाम नहीं मिला जैसा आपने सोचा था, और कितनी बार बिना ज्यादा प्रयास के भी कुछ अच्छा हो गया। यही तो जीवन का रहस्य है। यहां सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो फिर क्या करें? क्या प्रयास करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण का संदेश यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप कर्म को ही अपना उद्देश्य बना लें। जब आप केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देंगे और परिणाम की चिंता छोड़ देंगे, तभी आपके मन को सच्ची शांति मिलेगी। एक किसान की कल्पना कीजिए। वह खेत में बीज बोता है, पानी देता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन क्या वह यह तय कर सकता है कि बारिश कब होगी? नहीं। वह अपना कर्म करता है और बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। अगर वह हर दिन यही सोचता रहे कि फसल कब आएगी, कितनी आएगी, तो वह कभी चैन से जी नहीं पाएगा। ठीक यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। जब हम हर काम को केवल परिणाम के लिए करते हैं तो हम हर पल चिंता में जीते हैं, लेकिन जब हम अपने काम को ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हमारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि असली सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि हमारे प्रयास की गुणवत्ता में होती है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से अपना कर्म किया है, तो वही आपकी जीत है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यही वह सोच है जो मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब उसका आत्मविश्वास परिणाम पर नहीं बल्कि अपने कर्म पर आधारित होता है। अब वह असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। और जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसे केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, उसी दिन उसका मन हल्का हो जाता है। वह चिंता, डर और अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। अब सवाल यह है, जब इंसान परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तो क्या वह पूरी तरह निडर हो जाता है? क्या उसके जीवन से डर और असफलता का भय समाप्त हो जाता है? इसी रहस्य को श्री कृष्ण आगे और गहराई से समझाते हैं, जहां वे हमें बताते हैं कि डर वास्तव में क्या है और उसे कैसे जीता जा सकता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अवरोध यदि कोई है तो वह है डर। यह डर कभी असफलता का होता है, कभी लोगों के विचारों का, और कभी अपने ही अंदर छिपी कमजोरियों का। यही डर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खोखला कर देता है और हमें वहीं रोक देता है जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसके सामने भी यही डर था। वह जानता था कि वह एक महान योद्धा है, उसके पास अद्भुत शक्ति है,
लेकिन फिर भी उसका मन कांप रहा था। उसे अपने ही निर्णय पर संदेह हो रहा था। यही स्थिति आज हर इंसान की है। हमारे पास योग्यता है, अवसर है, लेकिन फिर भी हम कदम आगे बढ़ाने से डरते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं सही नहीं निकला तो। ये सवाल हमारे मन में इतनी गहराई से बैठ जाते हैं कि हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। धीरे धीरे यह डर हमारी आदत बन जाता है और हम एक सुरक्षित लेकिन अधूरी जिंदगी जीने लगते हैं। श्री कृष्ण इस डर को एक भ्रम बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस चीज से तुम डर रहे हो वह वास्तव में उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी तुम उसे मान लेते हो। डर का जन्म हमारे मन में होता है और अगर हम उसे समझ लें तो हम उसे खत्म भी कर सकते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह अजर है, अमर है और अटल है। जब हमारी असली पहचान ही इतनी शक्तिशाली है तो फिर हम किससे डरते हैं? शरीर के नष्ट होने का डर, लोगों की राय का डर या असफलता का डर, ये सब केवल बाहरी चीजें हैं जो हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती। जरा सोचिए, जब आप किसी काम को करने से पहले ही डर जाते हैं तो क्या होता है? आप पूरी क्षमता के साथ प्रयास ही नहीं कर पाते और जब प्रयास अधूरा होता है तो परिणाम भी वैसा ही आता है। फिर हम उसी परिणाम को देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। इस तरह यह एक चक्र बन जाता है, डर, असफलता और फिर और ज्यादा डर। लेकिन अगर आप एक बार इस चक्र को तोड़ दें, अगर आप यह जरा सोचिए, जब कोई आपकी बात नहीं समझता तो आपको कैसा लगता है? मन में गुस्सा आता है, दुख होता है और धीरे धीरे आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या सच में समस्या यह है कि लोग आपको नहीं समझते, या फिर समस्या यह है कि आपने खुद को समझना ही बंद कर दिया है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो वही मन हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर मन ही हमारे ऊपर हावी हो जाए तो वही हमें अंधकार में धकेल देता है। आज हम हर छोटी सी बात को दिल पर ले लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं। कोई हमें नजरअंदाज कर दे तो हम खुद की कीमत पर सवाल उठाने लगते हैं। यह सब हमारे मन की कमजोरी है और यही कमजोरी धीरे धीरे हमारे दुख का कारण बन जाती है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक व्यक्ति था जिसके पास अच्छा घर था, परिवार था और कोई बड़ी कमी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि लोग मुझे समझते नहीं, मेरी कदर नहीं करते। उस व्यक्ति ने सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि क्या उसने खुद को समझने की कोशिश की है। ठीक यही गलती हम सब करते हैं। हम अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर बना देते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश, और अगर कोई अनदेखा कर दे तो हम दुखी। यानी हमने अपने मन की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें शांति नहीं दे सकती। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है, और इस युद्ध को जीतने के लिए हमें सबसे पहले अपने विचारों को समझना होगा। जब मन में अनगिनत इच्छाएं होती हैं तो हर अधूरी इच्छा एक नया दुख पैदा करती है। हम एक चीज पाते हैं तो दूसरी की चाहत शुरू हो जाती है। यह अंतहीन दौड़ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती और धीरे धीरे यही असंतोष हमारे जीवन को थका देता है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम इस मन की उलझन से बाहर निकल सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हमें अपने मन के साथ लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि हमारे विचार कहां से आ रहे हैं और हम उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, जब तक आप अपने मन के मालिक नहीं बनते
तब तक आप अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकते। और यही वह सच्चाई है जिसे समझे बिना हम बार बार दुखी होते रहेंगे। अब सवाल यह है, अगर मन ही हमारे दुख का कारण है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसे नियंत्रित कर सकें? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें इस अंतहीन उलझन से बाहर निकाल सके? इसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण हमें अपने सबसे गहरे उपदेश में देते हैं, जिसे समझ लेने के बाद जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। मित्रों, जब मनुष्य अपने ही विचारों में उलझ जाता है, जब हर दिशा धुंधली लगने लगती है और जब समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तब उसे एक ऐसे मार्ग की जरूरत होती है जो उसे भीतर से स्थिर कर सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही मार्ग दिखाया था, कर्मयोग का मार्ग। एक ऐसा सिद्धांत जो न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य को संतुलन और शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव मैं न किसी के भाग्य का निर्माता हूं और न कर्मों का फलदाता। इसका उत्तरदायित्व स्वयं तुम्हारा है। किसी व्यक्ति को वर्षों तक जानने से बेहतर है उसे एक बार क्रोध की अवस्था में देख लेना, क्योंकि वहीं उसका सत्य स्वरूप प्रकट होता है। जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहां स्वयं को समझ लेना ही सबसे उत्तम है। यही मानसिक शांति का मार्ग है। जो रिश्ते हमें रुलाते हैं उनसे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो हमें रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। बुरे समय को कभी भुलाया नहीं जा सकता और अच्छे समय को पाने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। धैर्य भले ही कड़वा लगे पर उसका फल सदैव मीठा ही होता है। गीता में कहा गया है कि जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। यदि लोग बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, या लोग तारीफ करें और तुम सुखी हो जाओ, तो समझ लेना कि तुम्हारे सुख दुख का स्विच दूसरों के हाथ में है। प्रयास यह होना चाहिए कि यह स्विच तुम्हारे अपने हाथ में रहे। जीवन में कभी किसी का हृदय इतना मत दुखाओ कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए हृदय की आह इतनी गहरी होती है कि आकाश को भी चीर देती है, और ऐसी पीड़ा को ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। जब जीवन में वियोग निश्चित है तो संयोग का अहंकार क्यों? जहां संयोग है वहां वियोग अवश्यंभावी है, और जितना सुख संयोग में मिलता है उतना ही दुख वियोग में सहना पड़ता है। इसलिए उस विरह से ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व को पहचानो, क्योंकि उसे जान लेने के बाद न तुम्हें वियोग का दुख रहेगा और न संयोग का सुख। तब तुम समझ जाओगे कि वास्तव में सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वो मरना नहीं चाहता पर जीना भी नहीं जानता। उसे सब कुछ चाहिए पर वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन याद रखो, जब तक तुम पुराने पत्तों को नहीं छोड़ोगे, नए पल्लव कैसे आएंगे? जब तक तुम अपने पुराने विचारों और बोझिल यादों को नहीं त्यागोगे, तब तक प्रभु का नया प्रकाश तुम्हारे भीतर कैसे प्रवेश करेगा? कभी कभी जीवन में सब कुछ खो देना ही सब कुछ पा लेने की पहली सीढ़ी होती है। जो खाली होता है वही भरा जा सकता है। इसलिए यदि आज तुम खुद को खाली महसूस कर रहे हो तो डरो मत। शायद ये संकेत है कि अब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे भीतर बसने वाले हैं। राहें मुश्किल हो सकती है, अंधेरा गहरा हो सकता है, पर क्या तुमने कभी देखा है कि सूरज ने उदय होने से मना कर दिया हो? नहीं, समय बदलता है और तुम्हारा समय भी बदलेगा। बस अपनी डोर उस मुरली मनोहर के हाथों में थमा दो, फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन की ये कांटों भरी राहें फूलों के बगीचे में बदल जाती है। विश्वास एक ऐसी डोर है जो दिखती नहीं पर सबसे भारी बोझ उठा सकती है। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब बस आंखें मूंद कर उस सांवरे का ध्यान करना। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं चल रहे। कोई है जो तुम्हारे साथ साथ कदम बढ़ा रहा है। कोई है जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा है और तुम्हें धीमे से कह रहा है, मत डर, मैं हूं ना। यही वो एहसास है जो तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी,
लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, पर जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वही प्रभु का वास है, वही तुम्हें सही और गलत का बोध कराएगा। जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति है। भक्तों, श्री कृष्ण की ये बातें केवल शब्द नहीं है, ये वो मशाल है जो जीवन के घने जंगल में आपको सही रास्ता दिखाएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन ने युद्ध के मैदान में क्यों हथियार डाल दिए थे? क्योंकि उसे अपने ही लोगों को खोने का डर था। और आज हम भी उसी डर में जी रहे हैं। हम डरते हैं खोने से, हम डरते हैं अकेले रह जाने से। पर श्री कृष्ण ने क्या कहा था? जो तेरा है वो तुझसे कभी छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है उसे तू कभी पा नहीं सकता। इस एक सत्य को गांठ बांध लो, फिर देखो कैसे तुम्हारी सारी चिंताएं कपूर की तरह उड़ जाएंगी। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हारे साथ है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद उसमें गिरते हैं, इसलिए तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। दूसरों की बुराई में अपना कीमती समय नष्ट मत करो। आज का ये संवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो आपके भीतर के सोए हुए इंसान को जगा देगी। जीवन के इस सफर में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी अनसुलझा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके दिल के किसी कोने में दबी हुई है। क्या आप तैयार हैं उन गहराइयों में उतरने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस परम सत्य का सामना करने के लिए जिसे जानकर फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता? श्री कृष्ण की मुस्कान में छिपा वो गहरा रहस्य, उनकी बांसुरी की धुन में बसा वो संदेश, सब कुछ आपके सामने आने वाला है। बस जरूरत है थोड़े और धैर्य की, थोड़ी और प्रतीक्षा की, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसे वो मिलता है जो कल्पना से परे है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन की हलचल थोड़ी शांत हुई है? रुकिए और गहराई से सोचिए, इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ भागना, पाना और फिर खो देना, या फिर कुछ और? उत्तर आपके बहुत करीब है, इतना करीब कि आप उसे छू सकते हैं। बस अपनी चेतना को थोड़ा और एकाग्र कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। एक नया सवेरा, एक नई राह और एक नया आप। क्या आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना अनियंत्रित क्रोध और लोभ है। क्रोध वो अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं उस पात्र को जलाती है जिसमें वह रहती है। तुमने देखा होगा कि जब समुद्र में तूफान आता है तो उसकी सतह पर कितनी हलचल होती है, पर उसकी गहराइयों में सदा शांति बनी रहती है। वैसे ही संसार की उथल पुथल तुम्हें केवल तभी तक विचलित कर सकती है जब तक तुम सतह पर जी रहे हो। जिस दिन तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर जाओगे, उस दिन कोई भी अपमान, कोई भी असफलता तुम्हें हिला नहीं पाएगी। याद रखो, जो बीत गया है उस पर तुम्हारा कोई वश नहीं, और जो आने वाला है वो अभी केवल एक संभावना है। तुम व्यर्थ ही भविष्य की चिंताओं में आज के आनंद को खो रहे हो। क्या तुमने कभी किसी वृक्ष को देखा है जो इस चिंता में सूख गया हो कि अगले मौसम में उस पर फलाएंगे या नहीं? वो बस अपनी जड़ों को मजबूत करता है और सही समय का इंतजार करता है। तुम्हें भी बस अपने कर्म की जड़ों को सिंचना है। फल तो समय की गोद में पहले से ही सुरक्षित है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु, हम सही रास्ते पर हैं या गलत, ये कैसे जाने? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिस काम को करते समय तुम्हारे मन में भय, संकोच या छिपने की इच्छा हो, समझ लेना कि वह मार्ग अधर्म का है। और जिस कार्य को करते समय तुम्हारा हृदय विस्तार अनुभव करे, जहां तुम्हें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता न पड़े, वही धर्म है। धर्म कोई बोझ नहीं है जिसे ढोना पड़े। धर्म तो वह सहजता है जो तुम्हें हल्का कर देती है। संसार में लोग रिश्तों की दुहाई देते हैं, पर सत्य तो यह है कि हर रिश्ता एक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है।
तुम मुझे सुख दोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। यह प्रेम नहीं, व्यापार है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त बहता है। क्या आप तैयार है उस अंतिम सत्य को छूने के लिए? उस सत्य के बारे में सोचिए जो शब्दों के पार है, जो केवल महसूस किया जा सकता है। वो मौन जिसमें सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। वह प्रेम जिसमें मैं और तू का भेद मिट जाता है। क्या आपने कभी उस परम सन्नाटे को सुना है? वही मेरा असली धाम है, वही आपकी आत्मा का असली घर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। वो वही करता है जो उसका मन उसे डिक्टेट करता है और फिर कहता है कि ये मेरी किस्मत है। याद रखो, किस्मत की लकीरें तुम्हारे हाथ में बाद में आती हैं। पहले तुम्हारे विचार उन्हें आकार देते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को जैसा चाहे वैसा रूप दे सकता है, वैसे ही तुम अपने विचारों से अपने भविष्य को गढ़ सकते हो। यदि तुम हर समय अभाव और दुख की बातें करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाएगा, और यदि तुम कृतज्ञता और विश्वास में जियोगे तो अभाव में भी तुम्हें वैभव के दर्शन होंगे। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम क्यों बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हो जिनसे तुम्हें दुख मिला? क्योंकि तुमने उन जख्मों को पकड़ रखा है। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की शांति के लिए जरूरी है। जब तक तुम अतीत के कड़वे अनुभवों की गांठें अपने सीने में बांधे रखोगे, तुम वर्तमान की ताजी हवा का आनंद कैसे लोगे? ईर्ष्या, क्रोध और प्रतिशोध, ये वो जहर है जिन्हें तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि मरेगा कोई और। इन बेड़ियों को तोड़ दो, आजाद होना सीखो। प्रभु कहते हैं, हे मानव, तुम अपनी तुलना दूसरों से करके खुद का अपमान क्यों करते हो? इस अनंत सृष्टि में हर फूल का अपना समय है। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, पर अपने अपने वक्त पर। तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं हो सकती। हो सकता है कि आज तुम्हारी झोली खाली हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है। शायद वह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस अपने कर्म की शुद्धता बनाए रखो। जब नीयत साफ होती है तो नसीब अपने आप चमकने लगता है। अक्सर लोग घबरा जाते हैं जब उनके जीवन में अचानक तूफान आता है, पर क्या तुम जानते हो कि तूफान हमेशा सब कुछ बर्बाद करने नहीं आते। कभी कभी वे रास्ता साफ करने भी आते हैं। वे उन सूखे पत्तों और कमजोर टहनियों को गिरा देते हैं जिनकी अब तुम्हारे जीवन में जरूरत नहीं है। जब सब कुछ बिखर रहा हो तो समझ लेना कि अब कुछ नया और बेहतर बनने का समय आ गया है। विश्वास उस परिंदे की तरह है जो अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेता है और गाने लगता है। तुम्हें भी वही विश्वास अपने भीतर जगाना है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, भक्ति का अर्थ कमजोर होना नहीं है, बल्कि सबसे शक्तिशाली सत्ता से जुड़ जाना है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि ब्रह्मांड का स्वामी उसका मित्र है, उसे फिर किसी राजा या सम्राट का डर नहीं सताता। तुम व्यर्थ ही दुनिया के लोगों को खुश करने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। लोग आज तारी बात बता दी, तुम विजयी और सशक्त लगते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे लाख जतन कर लो कभी टिकने वाला नहीं। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। वे भले ही सांसारिक रूप से दूर रहे हों, पर आत्मा से उनका संबंध कभी टूटा नहीं। यही सत्य हर रिश्ते, हर परिस्थिति और हर वस्तु के लिए है। इंसान का सबसे बड़ा मोह यही है कि वह हर चीज को अपना मानकर बैठ जाता है, और जब वह हाथ से निकलती है तो टूट जाता है। जबकि हकीकत यह है कि खोना और पाना केवल समय का खेल है। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो यह मान लेना कि वह तेरा कभी था ही नहीं। जब धन चला जाए तो समझ लेना कि वह तेरे लिए बना ही नहीं था, और जब लोग तुझे छोड़कर चले जाएं तो यह सोच लेना कि वे वास्तव में तेरे अपने थे ही नहीं। यही दृष्टि जीवन को हल्का कर देती है। यही विश्वास मन को शांति देता है, और यही भरोसा इंसान को निर्भय बनाता है। गीता का यही संदेश है कि तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल तेरा है
वह तुझे अवश्य मिलेगा। आज जब इंसान अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरता है तो उसका मन तुरंत यह सोचने लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। कभी नौकरी का जाना उसे तोड़ देता है, कभी व्यापार का डूबना उसकी नींव हिला देता है, कभी किसी प्रियजन का दूर होना उसकी आत्मा को पीड़ा देता है। पर यदि वह धैर्य से काम ले और प्रभु की योजना पर विश्वास रखे तो समय के साथ यह समझ में आता है कि जो उससे दूर गया वह कभी उसका था ही नहीं, और जो सचमुच उसका है वह किसी भी परिस्थिति में उसके पास लौट कर आएगा। यही शिक्षा कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को भी मिली थी। जब मोह और डर ने उसे जकड़ लिया था तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य कर, क्योंकि भाग्य का मालिक मनुष्य नहीं बल्कि परमात्मा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को परिणाम की चिंता छोड़ केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो फल तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, और जो तेरा नहीं है वह लाख प्रयास करने पर भी टिक नहीं पाएगा। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अटूट है। परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया, पर आत्मा से बंधा प्रेम कोई छीन न सका। यदि तू इस सत्य को समझ ले तो तेरे जीवन से भय समाप्त हो जाएगा। तू खोने से डरना छोड़ देगा और पाने की लालसा से मुक्त हो जाएगा। जब खोने और पाने का संतुलन साध लेता है तभी मनुष्य का मन स्थिर होता है। याद रख, बीज को फल बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तेरे भाग्य के फल को प्रकट होने में भी धैर्य की आवश्यकता है। यही धैर्य विश्वास का रूप है और यही विश्वास शांति का कारण है। इसलिए जब कभी लगे कि सब छिन रहा है तो अपनी आत्मा को यह याद दिलाना कि जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है उसे चाहकर भी मैं पा नहीं सकता। यही सोच तुझे निर्भय बनाएगी और यही तुझे हर परिस्थिति में संभालेगी, क्योंकि अंततः इस जीवन की हर वस्तु, हर रिश्ता और हर स्थिति अस्थाई है। जो तेरे भाग्य से बंधा है वही सच्चे अर्थों में तेरा है, और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए उसे कोई भी शक्ति तुझसे छीन नहीं सकती। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी के सम्मान की रक्षा सभा में स्वयं श्री कृष्ण ने की थी, क्योंकि मनुष्य का सहारा सीमित होता है पर ईश्वर का सहारा असीम। यही कारण है कि जब इंसान मोह और भय में फंसकर सोचता है कि उसका सब खत्म हो जाएगा, तभी भगवान उसे याद दिलाते हैं कि तेरे हिस्से का सुख, तेरे हिस्से की विजय और तेरे हिस्से का सम्मान समय आने पर तुझे अवश्य मिलेगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है, और जब तक तू धैर्य रखेगा तब तक हर परीक्षा तुझे मजबूत ही बनाएगी। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि पर मोह और असमंजस ने रोक लिया था, लेकिन गीता का ज्ञान उसे यह समझाने आया कि खोने का भय ही हार का कारण है, और जब तू अपने धर्म पर डटा रहेगा तो तेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकेगा। यही सिद्धांत जीवन का आधार है। यदि रिश्ते टूटते हैं तो समझ ले कि वे तुझसे कभी जुड़े ही नहीं थे। यदि धन चला गया तो वह तेरा कभी था ही नहीं, और यदि लोग तुझसे दूर हो गए तो यह केवल संकेत है कि तेरे रास्ते और उनके रास्ते अलग अलग थे। जब तू इस सत्य को स्वीकार करेगा तो भीतर का डर मिट जाएगा और बाहरी परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाएंगी। तब तुझे हर संकट में यही अनुभव होगा कि असली सहारा केवल प्रभु का है, और जब यह विश्वास हृदय में उतर जाता है तो कोई तूफान तुझे तोड़ नहीं पाता, क्योंकि तू जान जाता है कि इस संसार में हर घटना उसी की इच्छा से होती है। जो तेरा है वह हर हाल में तुझे मिलेगा, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो या समय कितना भी विलंब करे, क्योंकि भाग्य का जो हिस्सा तुझसे जुड़ा है उसे कोई शक्ति तुझसे अलग नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी जब पूरी सभा मौन रही। यही कारण है कि इंसान को यह समझना चाहिए कि यदि कुछ उससे छिन गया है तो वह कभी उसका था ही नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल उसी समय मिलेगा जब ईश्वर उचित समझेंगे। इसलिए जब कोई रिश्ता टूट जाए तो सोच ले कि वह तेरा कभी था ही नहीं, और जब कोई तेरा है तो चाहे कितने ही तूफान क्यों न आए वह तुझसे अलग नहीं होगा। यही नियम धन पर भी लागू होता है। यदि धन तेरा है तो वह देर सबेर लौट आएगा,
और यदि तेरा नहीं है तो लाख कोशिश करके भी टिकेगा नहीं। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। परिस्थितियों ने उन्हें जुदा किया, लेकिन आत्मा से बंधा उनका रिश्ता आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तो तेरे भीतर से हर भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि किसी और की शक्ति तेरे भाग्य को बदल ही नहीं सकती। और तब हर संकट में तुझे केवल एक विश्वास संभालेगा कि जो तेरा है वही तुझे मिलेगा, और जो तेरा नहीं है वह तुझसे कभी नहीं रह पाएगा। यही भरोसा तुझे निर्भय बनाएगा, यही श्रद्धा तुझे शक्ति देगी, और यही सत्य तुझे जीवन भर राह दिखाएगा। और कहा, हे प्रभु, मुझे आप पर अटूट विश्वास रखना सिखाइए कि जो मेरा है वह हर हाल में मुझे मिलेगा, और जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं कभी व्यर्थ मोह न करूं, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि संसार में हर घटना आपकी इच्छा से घटती है। और जब इंसान इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है तो उसका मन भय और ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहकर केवल अपने कर्म को करता है और परिणाम को आपके चरणों में समर्पित कर देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू अपनी चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करता है तो कठिनाइयों में भी तुझे वही शक्ति मिलती है जो ब्रजवासियों को मिली थी जब मूसलधार वर्षा से उनका जीवन संकट में पड़ा और कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको सुरक्षित कर लिया। यह संदेश यही बताता है कि जब तू प्रभु का शरणागत होता है तो कोई भी तूफान तेरा सहारा नहीं छीन सकता। सोचो, कंस ने कितनी बार प्रयास किया कि नन्हे कृष्ण को नष्ट कर दे, परंतु जब तक उनका कार्य अधूरा था तब तक कोई उन्हें छू भी न सका। इसी प्रकार जब तक तेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक कोई भी शक्ति तेरा भाग्य नहीं बदल सकती। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, क्योंकि आत्मा से जुड़े हुए रिश्ते कभी छूटते नहीं। संसार ने उन्हें अलग किया, पर उनका नाम आज भी एक साथ लिया जाता है। जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तो तेरा मन हल्का होगा, तेरे भीतर स्थिरता आएगी और तू हर सुख दुख में मुस्कुरा सकेगा, क्योंकि अब तुझे यह अनुभव होगा कि जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं होगा, और जो तेरा नहीं है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। यही सोच तेरे जीवन की ढाल बनेगी, यही विश्वास तुझे निर्भय बनाएगा, और यही भक्ति तुझे हर परिस्थिति में मार्ग दिखाएगी। इसलिए जब भी तू जीवन में हताश हो तो कृष्ण का नाम ले और यह वचन दोहराता रहे, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रख सकूं और आपके निर्णयों को स्वीकार कर सकूं, क्योंकि जो मेरा है वह मुझ तक अवश्य पहुंचेगा, और जो मेरा नहीं है उसके लिए व्यर्थ का मोह दुख ही देगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है लोग उसका भाग्य छीन लेंगे, परंतु भाग्य का लेखा केवल प्रभु के हाथ में होता है। जब द्रौपदी ने सब प्रयास छोड़कर कृष्ण को पुकारा तो उसका सम्मान सुरक्षित हुआ। यह स्पष्ट संकेत है कि सच्ची रक्षा वही होती है जो सचमुच हमारा है। संसार की वस्तुएं और रिश्ते क्षणिक हैं, जो छिन्न जाए वह कभी स्थायी नहीं था। सोचो, अर्जुन युद्ध भूमि में मोह में फंसा खड़ा था। उसे डर था कि अपने प्रियजन खो देगा, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि जो खोना है वह खोएगा और जो तेरा है वह कोई नहीं छीन पाएगा। यही गीता का सार है कि परिणाम की चिंता मत कर, अपना धर्म निभा, विश्वास रख और समर्पण कर। देखो, जब श्री राम वनवास गए तो सबने कहा कि अब उनका सब चला गया, पर अंततः वही राज सिंहासन उनका हुआ, क्योंकि वही उनका भाग्य था। इसलिए भाई बहन, यदि कोई रिश्ता, वस्तु या अवसर तुझसे दूर हो जाए तो घबराना मत। यदि वह तेरा है तो वह समय के साथ लौट आएगा, और यदि लौट कर ना आए तो यह मान लेना कि वह तेरा कभी था ही नहीं। कृष्ण का वचन यही है कि तेरे हिस्से की चीज तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तेरे लिए जो बीज बोया गया है उसका वृक्ष अवश्य पनपेगा, चाहे तू अभी उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखे या खोया हुआ समझे, पर सही समय पर वही बीज वृक्ष बनकर तुझे छाया और फल देगा। इसलिए भय को त्याग और भरोसे को थाम, मोह को छोड़ और विश्वास को अपनाओ। हमेशा यह ध्यान रखो कि जो वास्तव में तेरा है वह तुझे जरूर मिलेगा, और जो तेरा नहीं है उसकी चाह व्यर्थ ही है।
इंसान अक्सर इस भ्रम में जीता है कि उसकी खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथ में है। अगर कोई पास हो तो वह प्रसन्न होता है, और अगर कोई दूर चला जाए तो वह टूट जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी का आना या जाना तेरे जीवन का आरंभ या अंत तय। लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। यह मन को हल्का करता है, हमें मुक्त करता है, हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके विपरीत मोह हमें बांधता है, यह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमारी खुशी की कुंजी है, लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। जिसे हम मोह कहते हैं वह वास्तव में हमारी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा मात्र होती है। इसमें शर्तें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह में मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता है। यह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। लेकिन प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। इसमें लेने की नहीं, केवल देने की लालसा होती है। प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। यह हमें ऊंचा उठाता है, हमें भीतर से आनंद से भर देता है। यह हमारी आत्मा को विस्तारित करता है। प्रेम हमें सिखाता है कि मुक्ति में ही असली संबंध है और बंधन में केवल पीड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि यह धन है, कुछ कहते बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कदर दुनिया भी नहीं करती। काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर ना बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए। जनाब, यह वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है।
अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी। किताब लिखूं या हिसाब लिखूं, कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़। यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जुबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। जब लोग अपने जीवन के नियम तोड़ते हैं तो हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन से शिकायतें मत करो, समाधान खोजो। शिकायतों का तो कोई अंत नहीं होता। पत्थर कहते हैं कि पानी की मार से टूट रहे हैं, और पानी को शिकायत है कि पत्थर उसे खुलकर बहने नहीं दे रहे हैं। खूबी और खामी दोनों हर इंसान में होती है। जो खूबी तलाशता है उसे खूब नजर आती है, और जो खामी ढूंढता है उसे कमी ही नजर आती है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करने से दो ही फायदे होते हैं, या तो जिंदगी भर के लिए एक दोस्त मिल जाता है, या फिर हमेशा के लिए एक सबक। एक इंसान ने सागर से कहा, तेरा पानी खरा ना होता तो कितना अच्छा होता। उसी तरह लोग दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी जिंदगी, तभी कभी जीत तो कभी हार होगी। जिंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। सांसों का क्या एतबार करूं जो एक दिन मेरा साथ छोड़ देंगी। धन और महंगी कार का क्या करूं जो मेरी आत्मा के बोझ को नहीं उठा पाएगी। सही कर्म करो बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती। ये दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम के काम करता है, इसलिए इसे हमेशा खुश रखो, फिर चाहे वह अपना हो या अपनों का। आप सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करो या ना करो, पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सही है। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त के साथ हर चीज की कीमत समझ आती है, और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर किसी को यह महसूस होने लगे कि वह किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गए हैं, तो बिना किसी शोर के उस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्दन भी उसी पर फिदा होता है जो उसे सहन करने की ताकत रखता है। आजकल कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए ईमानदारी से भी बेईमानी करते हैं, और उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं बल्कि अनुभवों से होता है। कभी कभी व्यक्ति जवान होते हुए भी खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। आजकल हर कोई कंपटीशन में है, और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वह आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। सच्चे रिश्तों की कदर वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए, और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो। रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां
और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छल्ला व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है, और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3, बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकड़ी बहू है और पोती है घृणा जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। ना कोई सवाल हो ना कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर यह कौन कर सकता है। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार ये तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे हैं। ये मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं ये सब लोग और दुख में ना जाने कहां गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है। धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। ये बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो
और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर काम जरूर आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है, उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना। उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत से अपना समझता है। वरना इस मतलबी दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आप सही कर रहे हो या गलत। इसलिए किसी रिश्ते को खत्म करने से पहले सोच अवश्य लेना चाहिए। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और यार कितना भी सच्चा हो, एक न एक दिन अपनी औकात दिखा ही देते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। जो दिमाग से संबंध निभाते हैं वह जरूरत भर साथ निभाते हैं। जो दिल से संबंध निभाते हैं वह जिंदगी भर साथ निभाते हैं। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसीलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता सिर्फ बर्दाश्त से है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। जो हूं वही हूं, मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और रखना हमसे ना हो पाएगा। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो। अपने हालात आपको खुद ही बदलने होंगे। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना मानना बस आपका वहम होता है। याद रखना, सच्चे रिश्ते बहुत आजमाए जाते हैं। शायरी में जान तभी आती है जब इश्क अधूरा हो और चाहत बेहद हो। अगर मेरी कोई गलती हो तो माफ कर देना, और जो कुछ अच्छा लगे उसे याद करना। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर माफी केवल इंसान की गलतियों के लिए होनी चाहिए, धोखों के लिए नहीं। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। लहरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। इस जमाने में बुरे लोगों का वक्त अच्छा है और अच्छे लोगों का वक्त ही बुरा है। मोहब्बत और वफा की हमेशा दुश्मनी रही है। न तो वफा से मोहब्बत मिलती है और ना ही मोहब्बत से वफा।
किसी को माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा है तो उसकी कदर करें, उसे शर्मिंदगी का एहसास न कराएं। जब दर्द सहने की आदत हो जाए तो आंखों में आंसू नहीं आते। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलते हैं। जिंदगी का मजा अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। जो समझे थे कि तमाशा होगा, मैंने चुप रहकर बाजी पलट दी। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाता है तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हो तो स्मरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी न कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहे तो हर समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज इंसान सही परिणाम से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं, तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है, तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को न खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है, जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वे आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं।
अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई उन्हें समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा न रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा न रहे। दुनिया में बस यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों अहमियत बढ़ाते हो किसी की? माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। अगर हमें किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी राधा भी सदैव बीमार रहती और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। रामू के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर रामू खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। ये शब्द सुन सुनकर रामू के मन में गहरी निराशा भर गई थी। वह हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही यह कष्ट लिखा है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? रामू का यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता तो उसके मन में यह विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। रामू के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि पास के सुदूर पहाड़ों में एक महान ऋषि शल्य रहते हैं और वे इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि ऋषि इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। रामू ने अपनी पत्नी राधा से कहा, मैं भगवान ऋषि से मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूं। राधा ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि रामू इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह रामू ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और ऋषि की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर पाएगा। रामू की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने रामू से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। रामू ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र। ऋषि शल्य ही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, उत्तर तुम में ही है। ऋषि तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद रामू अंततः ऋषि शल्य के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे जो ऋषि के प्रवचनों को सुन रहे थे। रामू ने ऋषि के दर्शन करने का अवसर पाया।
जैसे ही वह ऋषि के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। रामू ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं रामू हूं, उसे भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, रामू, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। ऋषि ने रामू को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, रामू, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान है और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। रामू ने ऋषि की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। रामू के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए ऋषि ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। ऋषि ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू हैं और तुम्हारे कर्म वे चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। रामू अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने ऋषि से पूछा, भगवान, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? ऋषि मुस्कुराए और उत्तर दिया, रामू, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर ऋषि ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश न होने के कारण फसलें नहीं उग पाईं। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले। रामू के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने ऋषि से कहा, भगवान, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा
ऋषि ने यह भी कहा, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। ऋषि ने रामू को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है,